आज हमने मुहावरे और लोकोक्तियां दो टॉपिक्स करने हैं। मुहावरे निकालिए। 66 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। चकमा देना, चकमा देना का मतलब होता है किसी को धोखा देना और धोखा देके भाग जाना। चोर पुलिस को चकमा देकर कोसों दूर भाग गया। इससे पहले मुझे ये बताओ कि मुहावरे हम कहते किसको? मुहावरे वो वाक्यांश होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर हमें कोई विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरों का अर्थ वो नहीं होता जो हमें ऑलरेडी वहां पे लिखा होता है, अपने उस अर्थ को छोड़कर हमें विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। और मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य में ऐसे करते हैं कि जिस प्रकार की भी सिचुएशन हो उसमें हम वो मुहावरा फिट कर देते हैं। और मुहावरा हमेशा किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है। तो 66 से स्टार्ट करते हैं। चकमा देना का मतलब होता है धोखा देना। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया, कोसों दूर भाग गया। चादर तान कर सोना, चादर तान कर सो जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि चादर को ताना और सो गया। इसका मतलब है कि निश्चिंत हो जाना, किसी चीज की फिक्र ना होना। परीक्षाओं के बाद विद्यार्थी क्या करते हैं? चादर तान कर। हमने मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करना है, अर्थ का नहीं करना है। जी चुराना, जी चुराना किसी काम से भागना, काम करने को मन नहीं करना, काम चोर हो जाना, काम से जी चुराना। तो कैसे इसका प्रयोग बनेगा? वाक्य प्रयोग। अब तो रोहित काम से भी या पढ़ाई से भी जी चुराने लगा है। नेक्स्ट है जान के लाले पड़ना, प्राणों को संकट में डाल देना या प्राणों का संकट होना। रात्रि के समय रिक्की के पिताजी को कुछ गुंडों ने घेर लिया और क्या हुआ? उनकी जान के लाले पड़ गए। मुहावरे को हमने एडजस्ट करना है कि हम किस प्रकार से किस मुहावरे का प्रयोग किस प्रकार से वाक्य में करेंगे। जमीन पर पैर न रखना, यहाँ पे न लिखिए, जमीन पर पैर न रखना। अत्यधिक खुश होना, जब बहुत खुश होते हैं तो हमारे पांव जमीन पर नहीं लगते हैं, बहुत खुश में, जोश में, उमंग में, उत्साह में आ जाते हैं। जब से मीरा की नौकरी लगी है उसके पैर जमीन पर नहीं लगे। झक मारना, बेकार होना, झक मारना बेकार में, कोई काम ना होना, झक मारना। या लाचार होना, जब दुकानदार की दुकान पे ग्राहक काफी समय से नहीं आया और अब दुकानदार क्या कर रहा है? झक मार रहा है। डकार ना लेना, किसी के रुपए मार लेना। डकार लेना, किसी चीज को हजम कर देना, डकार आ जाता है हमें, तो डकार ना लेना, किसी के रुपए ले लेना और वापस ना करना। इसका वाक्य हो जाएगा, दिव्या ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए और आज तक डकार नहीं लिया, अब तक मुझे वापस नहीं किए। डंके की चोट पर, डंके की चोट पर किसी बात को सबके सामने खुलेआम कहना, डंके की चोट पर बिना डर के कहना। तो इसका वाक्य कैसा हो जाएगा? डंके की चोट पर अपनी बात कहना। इसका वाक्य कोई कोशिश करेगा बनाने की? डंके की चोट पे कहना, मैंने अपना फैसला डंके की चोट पे सबको सुना दिया। तलवे चाटना, खुशामद करना। तलवे चाटना होता है खुशामद करना, चापलूसी करना, बटरिंग करना, उसको हम तलवे चाटना कहते हैं। तो इसका प्रयोग राजेश का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो हमेशा बॉस के तलवे चाटता रहता है। तिल का ताड़ बनाना, तिल छोटा सा होता है, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का होता है, और ताड़ एक पेड़ है बहुत बड़ा। तो तिल छोटा सा, छोटी सी बात को जब हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। राधा की सास छोटे से विषय को भी तिल का ताड़ बना देती है। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना, बहुत अधिक स्नेह होना, बहुत अधिक प्यार होना। वर्मा जी के यहाँ से शर्मा जी की दांत काटी रोटी है, दोनों में बहुत ज्यादा स्नेह है, प्यार है। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, तो हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, उनके घर में पुलिस आई है, लगता है दाल में कुछ काला है। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना का मतलब अगर हम सिंपल देखें तो हमने दांतों के बीच में उंगली दबा दी, लेकिन दांतों के तले उंगली दबाना का मतलब होता है किसी चीज को देख के आश्चर्यचकित रह जाना। ताजमहल की सुंदरता को देखकर पर्यटक दांतों तले उंगली दबा देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। उचित न्याय, जब उचित न्याय किसी को मिल गया तो वो होता है कि दूध का दूध हो गया और पानी का पानी हो गया। किसी पर कोई इल्जाम लगा है लेकिन अब
कोर्ट का कोई फैसला आ गया है तो अब सबने ये मान सकते कोर्ट का फैसला आ गया है और अब क्या हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। धूल में मिला देना, धूल में मिला लिखा है ना बुक में, धूल में मिला देना, इसको करिए बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल में मिला दिया। 9-2-11 हो जाना, अगेन भाग जाना, चकमा देके भाग जाना। नाकों चने चबाना, बहुत परेशान करना। आजकल के बच्चे माता पिता के नाकों चने चबवा देते हैं। नमक मिर्च लगाना, किसी छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। बात की खाल निकालना, किसी बात की खाल निकालना, छानबीन करना, बात की तह तक पहुंचना। पूजा की मम्मी बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालती है हर बात को। अच्छा ये कैसे हुआ, कब हुआ, कितने दिन हुआ, क्या हुआ था, तो बाल की खाल निकालना। बगले झांकना, बगले झांकना इधर उधर देखना, घबरा जाना या इधर उधर देखना। जब हमें कोई उत्तर नहीं पता, कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, हमें नहीं पता तो हम बगले साइड से देखने लग पड़ते हैं। जब अध्यापिका ने प्रश्न पूछा तो विद्यार्थी क्या करने लगे, बगले झांकने लगे। लोहा लेना, मुकाबला करना, किसी का किसी के साथ पूरा मुकाबला करना, लोहा लेना। भारत ने चीन के साथ कई बार लोहा लिया है। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। बहुत तेज भागने को ये मुहावरे का मतलब होता है कि बहुत तेज हवा से बातें करना, ये मुहावरा है, इसका मतलब बहुत तेज भागना। कल मैंने तुम्हें देखा था कि तुम एक्टिवा पे क्या कर रहे थे, बहुत तेज जा रहे थे, तो हम इसका मुहावरे का प्रयोग यहाँ पे करेंगे कि तुम हवा से बातें कर रहे थे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे इतिहास में। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, उसके बारे में रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जो था उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो क्या करते थे, हवा से बातें करते थे। भंडा खोलना, किसी का भेद खोलना, कलई खोलना, ये भी एक मुहावरा है, दोनों का मतलब सेम है, भेद खोलना। अगर रोहिणी ने मम्मी को सब कुछ बता दिया तो तुम्हारा सारा भंडा फूट जाएगा। तो बेटा ये हमने 89 तक मुहावरे करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां हम पहले भी हमने पीटी 1, 2, 3 में भी की थी। 2 शब्दों के मेल से बना है लोक प्लस उक्ति, कही गई बात। जो बात हमारे समाज में किसी अनुभव के आधार पर कोई कहावत बन गई थी और वही चली आ रही है। कोई न कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि वो कहावत बन गई और उसको हम आज तक प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे अगर रावण वाला हम एग्जाम्पल देखते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी लंका ढाए ये मुहावरे, ये लोकोक्ति तब बनी होगी जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया था, अपने अपनों का साथ छोड़ दिया, और तब से ही ये लोकोक्ति चली आ रही है। हाँ जी, तो ये लोकोक्तियां हैं हमने 31st लोकोक्ति है, तू डाल डाल मैं पार पार। पेड़ की एक पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी डालियां होती हैं, लेकिन डालियों से ज्यादा क्या होते हैं उसपे, पत्ते। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा चालाक है तो उससे भी ज्यादा चालाक इंसान जब उसके साथ उसका पाला पड़ता है तो वो कहता है तू अगर डाली डाली पे है तो मैं क्या हूँ, मैं पत्ते पत्ते पर हूँ, मैं पत्ते पत्ते पर हूँ। तू डाल डाल मैं पार पार। अब जब हम कोई लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो पहले हम किसी घटना के बारे में बताते हैं, कोई अनुभव बताते हैं, उस घटना का वर्णन करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि इस घटना पर कौन सी लोकोक्ति बिल्कुल सुटेबल है। और हम ये तो वही बात हो गई जो भी लोकोक्ति आती है। तो डाल डाल मैं पार पार, चतुर से भी चतुर। दुकानदार हमेशा ग्राहक को ठगता रहता है, लेकिन ग्राहक ने क्या किया, दुकानदार जो है वो हमेशा ही ग्राहक को ठगता ही रहता है। तो ग्राहक ने क्या किया, एक दिन खोटा सिक्का उसको चला दिया और ग्राहक ने मन ही मन क्या सोचा कि तू डाल डाल है तो मैं पार पार, और उसको बेवकूफ बनाया। इसे कहते हैं तू डाल डाल मैं पार पार। ये बेटा लोकोक्तियां जो है इनको याद किया करो। मरता क्या ना करता, मजबूरी सब कुछ कराती है। मरता क्या ना करता, जब मजबूरी में हमें वो काम भी करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते हैं। व्यक्ति को मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मरता क्या ना करता। गरीब व्यक्ति को हर काम करना पड़ता है क्योंकि उसकी मजबूरी है ये, उसको चाहे वो काम अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए क्या है, मरता क्या ना करता। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना कि तुम कहाँ मेरे घर में अंदर घुसे आ रहे हो, ये तो वही बात हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान।
मान का पान बहुत होता है। मान का पान, अगर कोई हमें सम्मान में कुछ उपहार की वस्तु देता है तो हमें उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए और दिखती भी नहीं है, क्योंकि मान का तो पान ही बहुत होता है। सम्मान के 2 वर्ड्स ही अच्छे होते हैं। अगर टीचर क्लास में किसी ने बहुत अच्छा आंसर दिया तो एक छोटी सी अगर टॉफी भी दे देते तो वो भी सबको बच्चों को लगता है ना कि बहुत है, अब उसका मूल्य नहीं देखा जाता वहां पे। तो मान का पान ही बहुत होता है। सम्मान में अगर हमें थोड़ी सी भी वस्तु मिल जाए तो हमें अच्छी लगती है, उसका सम्मान करना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन पवित्र है तो हमें इधर उधर दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है, गंगा स्नान करने के लिए वहां जाकर पवित्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे विचार पवित्र हैं तो हमें हमारी आत्मा अपने आप ही शुद्ध है। न जाने व्यक्ति कितने ही मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में पाप धोने के लिए जाता है, परंतु अपना मन साफ नहीं रखता। और यदि मन साफ हो तो घर में ही क्या हो जाता है, तीर्थ स्थल घर में ही बन जाते हैं, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। होनहार बीरवान के होत चीकने पान। जो व्यक्ति होनहार होते हैं शुरू से ही इस तरह के वो कार्य करते हैं कि पता चल जाता है कि ये बड़े होके जरूर कोई महान कार्य करेंगे। किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। महान लोग बचपन में ही महानता के कार्य करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीरता भरे कार्य करती थी, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये तो वही बात हो गई, होनहार बीरवान के होत चीकने पान। हींग लगे ना फिटकड़ी रंग चोखा होए। बिना खर्च के हम कहते हैं कि हमें कुछ खर्च भी ना करना पड़े और हमें सब कुछ अच्छा भी मिले। तो हम कोई जैकेट खरीदना चाहते हैं, जैसे हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया है कि बहुत कंजूस है सतीश, लेकिन वो ये चाहता है कि कंपनी की जैकेट भी खरीदे और पैसे भी कम देने पड़े। वो तो क्या चाहता है कि हींग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा होए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सत्य जो है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये बात बिल्कुल सत्य है, तुम किसी से भी पूछ लो, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से कुछ नहीं मिलता और बिन मांगे भगवान हमें सब कुछ दे देता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के आगे हमें हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता। क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बेकार से बेगार भरी। बेकार होता है हम कोई काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसके बदले हमें काम पैसे मिल रहे हैं। तो अगर व्यक्ति बेकार बैठा है, अगर वो ये कहे कि मैंने तो बड़ा स्टैंडर्ड का काम करना है, जब तक वो नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा, तो वो गलत है। जब तक हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक जहाँ काम मिले वहां कर लेना चाहिए, क्योंकि बेकार से बेकार, क्योंकि कुछ काम करेंगे हमें कुछ तो फायदा होगा ना, उसका कुछ एक्सपीरियंस ही हमें होगा उसका। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति को गुणों की पहचान नहीं होती। कि हम किसी को कह रहे हैं कि जो पढ़ने में ध्यान नहीं देता, कि हम कितना कहते हैं कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, लेकिन पिताजी ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा पढ़ लो, लेकिन उसके लिए क्या है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी उसके लिए क्या है, वो मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि पढ़ाई की कितनी वैल्यू होती है। और ये कौन सी लोकोक्ति यहाँ पे फिट बैठती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लकड़ी केवल बंदर नाचे। लकड़ी घुमाता है मदारी और बंदर नाचता है। वो डर से नाचता है, क्योंकि वो लकड़ी का डर होता है उस बंदर को कि अगर मैं नहीं नाचूंगा तो क्या होगा, मुझे लकड़ी से मार भी पड़ सकती है। तो प्यार से कोई समझाता है तो हम भी समझते नहीं है कि कोई बात नहीं, कोई कह ही रहा है ना, हमें मम्मी कुछ कह ही रही है कि कोई बात नहीं। जहाँ मम्मी को गुस्सा आ गया वहां हम भी अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्या कौन सी लोकोक्ति है यहाँ पे, भय से सभी कांपते हैं। अगर भय आ जाता है तो सभी काम अपने आप हो जाते हैं। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक समान रहना। हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहना। ना दुख के समय ज्यादा दुखी होना, ना सुख के समय ज्यादा सुखी होना। हमेशा एक ही स्थिति में रहना। श्याम चाहे दुखी हो या सुखी हो, हमेशा ही प्रसन्न रहता है। अब कौन सी लोकोक्ति है यहाँ पे, ठीक वैसे ही जैसे सावन हरे न भादो सूखे, क्योंकि सावन में हर जगह हरियाली छा जाती है, पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, और भादों में सब कुछ सूख जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका स्वभाव ऐसा है कि ना तो वो
के साथ ज्यादा दुखी हो रहे हैं ना सुख में ज्यादा सुखी हो रहे हैं। तो सावन हरे न भालो सूखे। कोई व्यक्ति है शुरू से ही बहुत 20-25 साल से वो एक ही स्टेज पे है, बिल्कुल जैसे पत्ता लंबा या बिल्कुल ना मोटा हो रहा है ना पतला हो रहा है, तो उस पर भी ये लोकोक्ति बिल्कुल सूट बैठती है। सुनिए सबकी, करिए मन की। सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करो वो जो हमारा मन करे, क्योंकि हमारा मन हमें कभी भी गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। तो इसीलिए हमें सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करनी अपने अंतःकरण की, अंतःकरण मन की ही करनी चाहिए। मैं सबकी सुनती हूँ लेकिन करती अपने मन की हूँ, क्योंकि सुनिए सबकी, करिए मन की। सांच को क्या आंच, सांच को आंच नहीं। अगेन वैसा ही हो जाएगा, सांच सत्य, और सत्य को कोई आंच नहीं। सच्चाई से हमें, जब कोई दो व्यक्ति सच्चा होता है उसे डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, नागनाथ सांपनाथ मतलब दोनों का सेम है। दो व्यक्ति जिनका बिहेवियर कैसा है, एक जैसा है। नाग भी वही है, सांप भी वही है, दोनों ही दुष्ट। दोनों भाइयों के मध्य झगड़े का निपटारा कराना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दोनों का स्वभाव एक जैसा ही है। कैसा देश वैसा भेष। जहाँ जिस देश में हम रह रहे हैं हमें उसी रीति, जो उस देश में रीति चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। तो जहाँ जैसी रीति हो वैसा ही चलना चाहिए। व्यक्ति को जहाँ जीवन व्यतीत करना हो वहाँ वैसी ही रीति या वैसा ही कार्य करना चाहिए। इसका होमवर्क नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, ओनली क्वेश्चन नंबर 2